बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ मी अवैस हियर एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज। आज हम लोग आपके साथ टूर करेंगे LDA एवेन्यू 1 का, जहाँ पे इस टाइम मौजूदा मार्केट के रेट्स और बाकी लास्ट टाइम भी हमने एक अपडेट शेयर की थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस आया था। मुझे ज्वाइन करेंगे फैसल भाई और हम लोग एंटर हुए हैं अभी कनाल रोड की साइड से। कैसे हैं फैसल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह वैस भाई। फैसल भाई, राइट नो आज वंस अगेन हम लोग अपने व्यूअर्स को अपडेट करेंगे LD एवेन्यू की जो करंट मार्केट सिचुएशन है। स्टिल जो पैचेस अंडर क्लियरेंस हैं, जहाँ पे अभी लिटिगेशन मैटर चल रहे हैं, और वो एरिया जो रिसेंटली कुछ क्लियर भी हुए हैं उनके हवाले से। तो हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये बता दें कि किस साइड से एंटर हुए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग मेन मौलाना शौकत अली रोड वाली साइड से एंटर हुए थे और आज हमने कनाल रोड से एंटर की है। जी वैसे भाई, इस टाइम हम जुबली टाउन की जो एंट्रेंस है कनाल रोड से, वहाँ से एंटर हुए हैं। और नेक्स्ट जो इसके अंदर जब अब हम जैसे ही जुबली टाउन की एंट्रेंस के अंदर से क्रॉस एंटर होते हैं तो सामने हमारे मियाँ चौक आ जाता है, राउंड अबाउट आ जाता है। वहाँ से LDA एवेन्यू 1 स्टार्ट हो जाता है, जिसका LDA एवेन्यू 1 का M ब्लॉक और G ब्लॉक हम स्टार्ट होता है, जिसके अंदर 10 मरले की और 1 कनाल की कटिंग दी गई है। फैसल भी पहले हम लोग ये जो जगह से गुजर रहे हैं, इन ब्लॉक्स को भी थोड़ा सा अपडेट कर दें ताकि व्यूअर्स को अपडेट पता हो कि ये लेफ्ट राइट साइड के ऊपर अभी जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये कौन से ब्लॉक्स हैं जुबली टाउन के। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे C ब्लॉक और A ब्लॉक चल रहा है, इस साइड पे हमारे B ब्लॉक और D ब्लॉक चल रहा है जुबली टाउन का। जुबली टाउन के इन दोनों ब्लॉक्स के अंदर 3, 5 और 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग, चारों कटिंग इसके अंदर मौजूद हैं। 3 मरले की जो मिनिमम प्राइस है जुबली टाउन के अंदर वो 65 से लेके कोई 85 लाख रुपीस के इन बिटवीन चलती है। और इसके साथ साथ जो 5 मरला की कटिंग है वैसे भाई, वो 85 से लेके कोई 110 तक 5 मरले की प्राइस है। और इसी तरह अगर हम 10 मरले को देखें, 10 मरले की जो रेजिडेंशियल जो प्राइस है वो चल रही है कोई 1 करोड़ 10 लाख रुपए से लेके ऑनवर्ड 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक। इसी तरह इसके अंदर सेमी कमर्शियल प्लॉट्स आ जाते हैं जो 60 फीट रोड के ऊपर है, उनकी फिर वैल्यूएशन भी उस हिसाब से काफ़ी अच्छी आ जाती है। अच्छा फैसल भाई, ये मियाँ चौक आ गया। मियाँ चौक से जो अगले ये कमर्शियल एक्टिविटी सारी हुई है, रिसेंटली अटक का एक फ्यूल पंप ओपन हुआ है, ये LDA के एरियाज में आता है? फिर ये सारा LDA का ही एरिया है, लेकिन ये अभी हम जुबली टाउन के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी हो चुकी है। अब वो लोग जो बिफोर टाइम आज से 3-4 साल पहले प्लान करते थे कि LDA आते थे और यहाँ पे सन्नाटे होते थे, तो यहाँ पे तो अब इस टाइम तमाम तर वैसे ही एरिया नज़र आ रहा है जैसे वापडा टाउन, जोहर टाउन की विसिनिटी के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं। जी ये वैसे भी बिल्कुल आपकी बात सही है कि यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत तेज़ी से होना शुरू हो गई है, क्योंकि ये मेन सेंटर पॉइंट आ जाता है अदर सोसाइटीज़ का। जैसे अगर मिडल में आ जाती है LDA एवेन्यू 1 की जो ये रोड है, ये सीधी जौहर टाउन से मूव करके इस साइड पे ये सीधा आ रही है। तो जैसे जौहर टाउन में एक वक्त में वहाँ पे आबादी नहीं थी, और जैसे जैसे आबादी हुई तो उसकी जो वो मेन बुलेवार्ड है वो एक टॉप G1 मार्केट है, वो एक टॉप कमर्शियल हब बन गई। इसी तरह अब ये LDA एवेन्यू 1 की जो एंट्रेंस की जो ये रोड है, ये भी इस टाइम कमर्शियल हब बनती जा रही है, क्योंकि सारी ये रेजिडेंशियल जो प्लॉट हैं ये सेमी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहे हैं। और ये सारे कमर्शियल इस टाइम अच्छी प्राइस के अंदर इस टाइम इनकी सेल आउट हो रही है इनकी। फैसल भाई, हम लोग मेन रोड के ऊपर ही रहेंगे ताकि शॉर्ट टाइम के अंदर हम मैक्सिमम एरिया कवर कर लें। तो अभी हम आई थिंक आ चुके हुए हैं जुबली टाउन का लास्ट राउंड अबाउट क्रॉस करेंगे, उसके बाद हम LDA एवेन्यू 1 के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो LDA एवेन्यू 1 के जैसे जैसे ब्लॉक्स आएंगे हम लोग गाइड करते जाएंगे कि लेफ्ट साइड के ऊपर ये ब्लॉक आ रहा है और राइट साइड के ऊपर ये ब्लॉक आ रहा है, प्राइस क्या चल रही है, कौन से एरिया से ज़रा अपने आप को अवॉइड करें और कौन से एरियाज़ रिकमेंडेड हैं। जी वैसे भाई, अब हम यहाँ से अब टूवर्ड्स अब हम LDA एवेन्यू 1 की उसकी हदूद में आ जाते हैं, क्योंकि ये लास्ट ब्लॉक है जो जुबली टाउन का है, ये D ब्लॉक। ठीक है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंडस हॉस्पिटल उन्होंने एक बनाया है। अभी हम ये अब LDA एवेन्यू 1 के हम एंट्रेंस के ऊपर आ गए हैं। लेफ़्ट साइड के ऊपर हमारे G ब्लॉक आ जाता है। यहाँ से अगर हम जाते हैं आगे तो ये G ब्लॉक आ जाता है। G ब्लॉक के अंदर 10 मरला और 1 कनाल के चंद प्लॉट हैं। और इसके साथ साथ अब हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये H ब्लॉक है और राइट साइड के ऊपर M ब्लॉक है। M और H ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 कनाल की कटिंग मौजूद है, और जो M ब्लॉक है इसके अंदर 10 मरला और 1 कनाल दोनों कटिंग मौजूद है। H ब्लॉक के अंदर सिर्फ 1 कनाल की कटिंग मौजूद है। ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर जो इस टाइम 1 कनाल की जो कमर्शियल प्लॉट की प्राइस चल रही है, सेमी कमर्शियल प्लॉट है,
ये तकरीबन 4 करोड़ रुपए से लेके 4.5 करोड़। अच्छा फैसल भाई, ये जो राइट साइड के ऊपर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ हुई हैं, तो ये इनके लिए कोई अप्रूवल लेनी पड़ती है या फिर जिसने ये यहाँ पे मेन रोड के ऊपर प्लॉट परचेज कर लिया वो कमर्शियल भी यूज़ कर सकता है? वैसे भी ये बेसिकली LDA से अंदर से थोड़ा बहुत इसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है और ये सेमी कमर्शियल गिना जाता है, प्रॉपर कमर्शियल नहीं गिना जाता, ये सेमी कमर्शियल गिना जाता है। और इसके ऊपर जो एक्टिविटी है कमर्शियल के लिए ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड थर्ड कहाँ तक जा सकते हैं? और नॉर्मल रूटीन के अंदर LDA के जो बायलाज है उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए आप कितना कंस्ट्रक्शन आपको अलाउड है? वैसे भी 3 फ्लोर जा सकते हैं, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर तक हम जा सकते, सेकंड फ्लोर तक जा सकते हैं हम इसके। बिल्कुल ठीक है। काफ़ी लोगों का एक कंसर्न था कि फैसल भाई LDA के अंदर कोई मॉस नहीं है, तो राइट साइड लेफ़्ट साइड के ऊपर अभी रिसेंटली मॉस भी इसकी ऑपरेशनल कर दी गई है, इसका काफ़ी हद तक काम ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो तमाम तर वो चीज़ें जो एक सोसाइटी के अंदर होनी चाहिए अब LDA के अंदर भी वो आपको मिल रही है, स्कूल मिल रहे हैं, मॉस का आ चुका है, हॉस्पिटल भी मेरे ख्याल से जुबली टाउन के अंदर इंडस हॉस्पिटल आपका ऑपरेशनल है, तो वो लाइफ जो है यहाँ पे इजीली अब आप कर सकते हैं आके, जो इधर आप नेसेसिटीज़ होती हैं वो अवेलेबल है। जी वैसे भाई, जो अब आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिक ज़रूरियात होती हैं, जो एक सोसाइटी के अंदर आपकी बेसिक ज़रूरियात होती हैं, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मस्जिद हो गया, पार्क हो गए, ये तमाम अब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। एक बड़ा ही मल्टीनेशनल किस्म का हॉस्पिटल बनाया गया है और LDA एवेन्यू 1 के अंदर एक मस्जिद का था कि जी मस्जिद यहाँ पे डिज़ाइन नहीं की गई, तो वो भी तामीर कर दी गई है। F ब्लॉक के अंदर, F ब्लॉक की जो LDA एवेन्यू 1 का जो सोसाइटी ऑफिस है उसके साथ ही पार्क के अंदर बड़ा खूबसूरत पार्क को भी डेवलप करना शुरू कर दिया है और मस्जिद भी तकरीबन काफ़ी हद तक उसकी भी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है। फैसल भाई, 2 टॉप के ब्लॉक जो है इनमें से आप हमारे व्यूअर्स को अपडेट कर दें कि जो लोग आते हैं उनको बिफोर टाइम ही वो मेंटली प्रिपेयर होके आए कि इन दोनों ब्लॉक्स को कंसीडर बहुत ज़्यादा किया जा सकता है। उनमें से वो 2 टॉप के ब्लॉक कौन से हैं LDA में? जो सबसे ज़्यादा जो 2 टॉप के ब्लॉक यहाँ पे गिने जाते हैं वो पहले नंबर पे आ जाता है वो जे ब्लॉक के अंदर, और बिल्डर ने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन की है और कंस्ट्रक्शन भी सबसे ज़्यादा आपको जे ब्लॉक में देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ M ब्लॉक है और तीसरे नंबर पे इसके अंदर जो मोस्ट पॉपुलेटेड ब्लॉक आ जाता है वो C ब्लॉक है, जो हमारे लेफ़्ट साइड पे देख रहे होंगे यहाँ पे। इस यहाँ पे भी काफ़ी कमर्शियल एक्टिविटी भी है और रेजिडेंस भी काफ़ी साथ साथ है इसके अंदर। और लेकिन इसके अंदर C ब्लॉक के अंदर ये है कि इसके अंदर 2 से 3 गाँव हैं और कुछ लिटिगेशन वाला एरिया है जो इसका पिछला 100 फीट रोड है, जो जुबली उसके साथ जाके TME के साथ अटैच हो जाता है। बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स, हम लोग अभी आ चुके हैं LDA एवेन्यू के जो 1 का गेट है उस साइड के ऊपर जहाँ पे रायवन रोड की अप्रोच आपको मिलती है। बहुत बेहतरीन लोकेशन की सोसाइटी है, काफ़ी बड़ा एरिया है इनके पास। और आप लोगों ने अगर कोई प्लॉट परचेज़ किया हुआ है उसको सेल करना है, उसके हवाले से भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है तो उसके लिए भी हम लोगों की पास इसमें इन्वेंट्रीज़ अवेलेबल है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा रब्ता। विज़िट के लिए भी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी टीम के साथ विज़िट कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट बहुत बेहतर है और राइट नाउ कंस्ट्रक्शन का स्टेटस भी आप देख सकते हैं कि अब LDA एवेन्यू 1 के अंदर अगर आप लोग अपनी फैमिली मूव करके रिहाइश करना चाहते हैं तो उसके लिए ये एक बेहतरीन अप्रोच वाली सोसाइटी है जिसमें तमाम तर सहूलियात हैं। फैसल भी एक मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि यहाँ पे जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो LDA खुद कंप्लीट करता है, तो इसमें LDA का NOC चलता है और कल को रजिस्ट्री इंतकाल की ऑप्शन है या LDA का अपना अलॉटमेंट जो है वो इनफ है? वैसे भाई यहाँ पे LDA एवेन्यू 1 के इनका जो अपना NOC है वही आपका रजिस्ट्री इंतकाल है। अगर आप उसको बैंक लीज़ करवाना चाहते हैं तो वो LDA के NOC के ऊपर बैंक लीज़ हो जाती है, तो उसके लिए फिर आपको रजिस्ट्री इंतकाल करवाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आज का ये हमारा LDA एवेन्यू 1 का मेन रोड को हमने कवर किया। बाकी आप लोग आएंगे जब इन्वेंट्री अवेलेबल होगी जिसको आपने विज़िट करना होगा तो हम लोग आपको उसको प्रॉपर विज़िट करवाएंगे। इंशाल्लाह एक नई अपडेटेड वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फैसल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।